चलिए, आज एक ऐसी बात करते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोग करते हैं। एक ऐसा काम जो सुनने में सच कहूं तो थोड़ा उल्टा लग सकता है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 41,000 करोड़ रुपए। पता है ये क्या है? ये वो लोन है जो भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने हाल ही में लिया है। जी हाँ, $5 बिलियन का लोन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों 7.5 लाख करोड़ की नेटवर्थ वाले इंसान को लोन की जरूरत ही क्या है? इसी एक सवाल का जवाब हमें बताता है कि अमीर और मिडिल क्लास की सोच में पैसे और कर्ज को लेकर कितना बड़ा, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका जवाब छिपा है दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स में, दो अलग दुनियाओं में। चलिए, इन्हीं दो दुनियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है मिडिल क्लास माइंडसेट। यहाँ सबसे जरूरी क्या है? सुरक्षा, सिक्योरिटी, फिक्स्ड रिटर्न, रिस्क फ्री, गारंटीड। ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? लेकिन दूसरी तरफ है अमीरों का माइंडसेट। यहाँ बात होती है लिवरेज की, एसेट ग्रोथ की और सोचे समझे रिस्क लेने की। अच्छा, चलिए एक बहुत ही पॉपुलर सेफ इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट का हाल देखते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए 5 साल के लिए एफडी में डाले। 6% ब्याज पर 5 साल बाद ये बन जाएंगे करीब 1,33,000 रुपए। सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब इसमें 7% की महंगाई को भी जोड़कर देखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो पता चलता है कि उन 1,33,000 रुपयों की खरीदने की ताकत 5 साल पहले के 1 लाख रुपए से भी कम हो गई है। मतलब असल में पैसा बढ़ा नहीं, बल्कि इसकी वैल्यू घट गई। तो फिर अमीर लोग लोन का इस्तेमाल करते कैसे हैं? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें दो तरह के कर्ज के बीच का फर्क समझना होगा। एक होता है अच्छा कर्ज और दूसरा बुरा कर्ज। पहले बात करते हैं अच्छे कर्ज की। ये वो कर्ज है जिसका इस्तेमाल ऐसी चीजें खरीदने के लिए किया जाता है जो आगे चलकर आपकी जेब में पैसा डालेंगी, आपकी इनकम बढ़ाएंगी। ये एक टूल की तरह है जिससे और पैसा बनता है। और फिर आता है बुरा कर्ज। ये बिल्कुल उल्टा है। ये वो कर्ज है जो ऐसी चीजों पर खर्च होता है जो कोई इनकम नहीं देती, बल्कि आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। ये एक बोझ है जो आपकी वेल्थ को धीरे धीरे कम करता जाता है। इस फर्क को समझने के लिए चलिए सनी और बॉबी, दो भाइयों की कहानी देखते हैं। सनी 1 लाख का लोन लेकर एक नया नवेला आईफोन खरीदता है। ये क्या है? एक लायबिलिटी। इसकी वैल्यू तो डिब्बा खुलते ही कम होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी भी 1 लाख का लोन लेता है, लेकिन वो उससे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। ये एक एसेट है जो उसे कमा कर दे सकता है। ठीक है, तो अब जब हम अच्छा और बुरा कर्ज समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन 5 तरीकों को देखते हैं जिनसे अमीर लोग अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन से 5 तरीके हैं जिनसे कर्ज को दौलत बनाने का जरिया बनाया जा सकता है? पहला, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। दूसरा, हाई रिटर्न वाले एसेट्स में पैसा लगाना। तीसरा, कोई नया बिजनेस शुरू करना। चौथा, अपने मौजूदा बिजनेस को और बड़ा करना। और पांचवा, अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करना। हाई रिटर्न एसेट्स की बात करें तो अशनीर ग्रोवर का ये कोट देखिए, मैंने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे सही मौके पर पैसा लगाकर, जो शायद लोन का ही हो, बड़ा रिटर्न कमाया जा सकता है। इसका सीधा सा गणित है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपके लोन के ब्याज से ज्यादा है तो ये एक स्मार्ट मूव है। और ये सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं है। निरमा की कहानी को ही देख लीजिए। आज इतनी बड़ी कंपनी है ना? लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 1,000 रुपए के एक छोटे से लोन से। करसन भाई पटेल ने इसी लोन से अपने घर के पीछे डिटर्जेंट बनाना शुरू किया और आज ये कंपनी हजारों करोड़ की है। ये होती है एक छोटे से लोन और एक बड़े आइडिया की ताकत। अब आते हैं 5वीं स्ट्रैटेजी पर, और सच कहूं तो ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी और पावरफुल है। वो सबसे बेहतरीन एसेट जिसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो है इंसान खुद। अपना ज्ञान और अपना हुनर, अपनी पढ़ाई के लिए या कोई नया स्किल सीखने के लिए लिया गया लोन आपकी कमाई करने की क्षमता को जिंदगी भर के लिए कई गुना बढ़ा सकता है। ये है सबसे बड़ा अच्छा कर्ज। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि हमें कर्ज के बारे में अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। इसे हर हाल में दूर भागने वाली चीज या एक बोझ समझने के बजाय ग्रोथ के एक टूल की तरह देखना होगा। तो अगली बार जब भी कोई लोन लेने के बारे में सोचे तो खुद से बस एक सवाल पूछें,
क्या ये लोन एक एसेट बनाएगा या फिर एक लाइबिलिटी?